हरियाणा सरकार अब तक मनीषा के बलात्कारियों को ढूंढ तक नहीं पाई, उसे सजा देना तो बहुत दूर की बात है। इस बीच बलात्कारी बाबा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख बाबा राम रहीम एक बार फिर से पेरोल पर जेल के सलाखों से बाहर आ गया है। वो भी किसी जरूरी काम के लिए नहीं, बल्कि अपने जन्मदिन के जश्न को मनाने के लिए। आप सोचिए, एक बाबा जिस पर 2 साध्वी के रेप के साथ एक पत्रकार की हत्या का आरोप लगा, जिसे 20 साल की सजा सुनाई गई, वो बाबा जब चाहे अपनी मर्जी के हिसाब से 1-2 दिन नहीं, बल्कि कभी 21 तो कभी 50 दिन के पेरोल पर जेल से बाहर आता है, आराम से खुली हवा में सांस लेता है, एंजॉय करता है और सरकार से ज्यादा सवाल ना पूछे जाए तो जेल में जाकर दोबारा बंद भी हो जाता है। बावजूद इससे सरकार से कई बार सवाल पूछे गए कि आखिर एक बलात्कारी को इतना आराम क्यों दिया जा रहा है, कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। सरकार चू तक नहीं कर पाती। ऐसा लगता है कि राम रहीम के हाथ में कोई तो चाबी है, जिसे घुमाते ही हरियाणा के राजनेता से लेकर राजनीति तक बाबा राम रहीम के मुट्ठी में आ जाते हैं। क्या यही है हमारे देश में बलात्कारियों के लिए कानून? और अगर नहीं तो हरियाणा में कानून की धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही है? एक बलात्कारी को इतने सम्मान के साथ अंदर बाहर क्यों किया जा रहा है? 4 अगस्त को राम रहीम को पेरोल दी गई थी। 15 अगस्त को राम रहीम ने बड़े आराम से धूमधाम के साथ आश्रम में अपने जन्मदिन का जश्न मनाया। यहां तक कि पूरे अगस्त महीने की छूट दी गई, क्योंकि राम रहीम का कहना है कि वो अपने जन्मदिन पर लोगों की सेवा करना चाहते हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि इस बीच MSG नाम से एक ई-कॉमर्स वेबसाइट लॉन्च कर दिया, एक ऐप लॉन्च कर दिया, जिसके जरिए आरोपी राम रहीम देश विदेश में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी बेचेगा जेल में रहते हुए। आप सोचिए कितना आराम है। और 14 सितंबर को फिर से जेल में जाकर बंद हो जाएगा, ताकि सरकार की ज्यादा फजीहत ना हो। अब तक लगभग 41 दिन का पेरोल मिला है। इस साल की अगर मैं बात करूं तो 91 दिन का पेरोल राम रहीम को अब तक मिल चुका है। और साल 2017 में राम रहीम को गिरफ्तार किया गया था। अब तक 14 बार राम रहीम 1-2 महीने के लिए और कई बार ज्यादा दिन के लिए पेरोल पर बाहर निकल चुका है। आपको याद होगा, साल 2017 में राम रहीम पर 2 साध्वी का रेप करने और कई लड़कियों के साथ अश्लील हरकत करने के आरोप में, एक पत्रकार की हत्या करने के आरोप में 20 साल की सजा सुनाई गई थी। इतना ही नहीं, बल्कि अपने मैनेजर की भी हत्या राम रहीम ने कर दी थी, ताकि ज्यादा खुलासे ना हो जाए। और इस मामले में भी CBI कोर्ट ने राम रहीम को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन बाद में न जाने कैसा चक्र घुमा और उस मामले से राम रहीम को बरी कर दिया। पर अब भी 20 साल की सजा राम रहीम काट रहा है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि हमारे देश में क्या रेप को इतना मामूली समझा जाता है कि बलात्कारियों को इतना आराम दे दिया जाता है? हम कैंडल मार्च पे मोमबत्ती लेके निकल जाते हैं, लेकिन आपको लगता है इसका कोई असर सरकार पर होता होगा? कुछ असर नहीं होता। फिर चाहे वो जम्मू कश्मीर में बच्ची का रेप हो जाए, पश्चिम बंगाल में डॉक्टर का रेप हो जाए, हैदराबाद में किसी का रेप हो जाए, ग्रेटर नोएडा में लड़की को जलाकर मार दिया जाए, या फिर हरियाणा में